माशा अल्लाह सुभान अल्लाह, आप हज़रात पूरी तरह महसूस हो रहे हैं। और अभी हज़रत अल्लामा मौलाना महताब आलम साहब कादरी मिसबाही शहरी सदर आल इंडिया गरीब नवाज कौंसिल तशरीफ़ लाए और साथ ही साथ हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद कासिम बरकाती साहब ख़तीब व इमाम मदीना मस्जिद कारी नौशाद अज़हरी साहब, ये तमाम जम्मे गफ़ीर जो है उलमाए किराम का आप अपनी निगाहों से मुशाहिदा कर रहे हैं। मोहतरम हज़रात, वक्त का लिहाज रखते हुए मैं फिर एक और अनोखे शायर को आपकी बारगाह में पेश करने जा रहा हूँ, जिनसे मेरी मुराद शायर अहले सुन्नत बुलबुल बाग़ मदीना तूतिए रज़ा आली जनाब मोहतरम जमील खैराबादी साहब क़िबला से है कि वो तशरीफ़ लाएं और अपनी नूरानी और अपनी मदभरी आवाज़ से हम तमाम सामईन के कुलूब व इज़हान को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाएं। इन अशार के साथ, जिससे तुम रूठो वो बरगश्ता दुनिया हो जाए, कह दो सुभान अल्लाह। जिससे तुम रूठो वो बरगश्ता दुनिया हो जाए, और तुम जिसे चाहो वो कतरा हो तो दरिया हो जाए। तुम जिसे चाहो वो कतरा हो तो दरिया हो जाए, और कहर से देखो तो शादाबे चमन जल जाए। या रसूल अल्लाह, कहर से देखो तो शादाबे चमन जल जाए, और मुस्कुरा दो तो अंधेरे में उजाला हो जाए। मुस्कुरा दो तो अंधेरे में उजाला हो जाए। माइक पर जनाब जमील खैराबादी साहब। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम सामईन, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ हज़रत मौलाना मोहम्मद हाशिम साहब क़िबला को। मुबारकबाद इस बात की कि उनके दिलो दिमाग में कोई एक पहलू नहीं रहता है। उनके दिलो दिमाग में कोई एक पहलू नहीं रहता है दोस्तों। चारों समत वो देखते रहते हैं कि हमें किस वक्त कौन सा काम कहाँ पे करना है। आप देख रहे हैं ये कितना बड़ा प्रोग्राम है। ये हर शख्स के दिमाग में बात नहीं आने वाली है, जो अल्लाह ताला इनके दिमाग में वो बातें डालता रहता है, और ये बखूबी उस बात को पाए अंजाम तक पहुँचाते हैं। वक्त बहुत कम है, मैं एक 4 मिसरे पढ़ देता हूँ। मैं तो जब जब गर्दियाने आता हूँ इस दारुल उलूम में, तो मेरा दिल बाग बाग हो जाता है, इसलिए कि वो काम अल्लाह ताला ने गाज़ी इस्लाम से ले लिया है जो हर शख्स के नसीब में नहीं। कोशिश तो सब करते हैं और करना भी चाहिए, मगर अल्लाह ताला जिससे जो काम लेना चाहता है भाई, उससे ले लिया करता है। इसी रोशनी में 4 मिसरे समाअत फरमाए। अगर ये बात सच्ची हो तो आपकी दुआएं चाहता हूँ। उलमा भी बैठे हुए हैं, शुआरा भी बैठे हुए हैं, आप हजरात भी पढ़े लिखे हजरात हैं, समाअत करें। इल्मो हुनर का बांध के एहराम आ गए, कहिए माशाअल्लाह। इल्मो हुनर का बांध के एहराम आ गए, लेकर रसूल पाक का पैगाम आ गए। उस दिल से गदियाना, उस दिल से गदियाना चमकने लगा जमील
जब से यहाँ पे गाज़िए इस्लाम आ गए। अब आपसे मैं इस बात पर हाथ उठवाऊंगा कि जो मैंने 4 मिसरे पढ़े हैं, ये कोई मैं तरफदारी तो नहीं की है, किसी की तरफदारी तो नहीं की है, जो हकीकत है उसको मैंने कहने की कोशिश की है। इल्मो हुनर का बांध के एहराम आ गए, मचल के कहे सुभान अल्लाह, लेकर रसूल पाक का पैगाम आ गए। उस दिल से गदियाना चमकने लगा जब से यहाँ पे गाज़िए इस्लाम आ गए। जब से यहाँ पे गाज़िए इस्लाम आ गए। नात के 2-3 शेर सुन लें, उसके बाद ये प्रोग्राम आगे बढ़ेगा। इजाजत है मौलाना साहब? समाप्त करें हज़रात। एक मुझे शेर याद आ रहा है इस मौके पर, वो आप सुने। बहुत पहले ये शेर कहा गया था और बिल्कुल सच्चा सा शेर है। हज़रत मौलाना बैठे हुए फ़तेह मोहम्मद साहब के, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। जाहिर सी बात है, मौलाना साहब ने जब ये खाका तैयार किया होगा तो उनके पास 10-20 या 50 या 100-200 लोग नहीं होंगे। उनके जहन में एक खाका होगा और उस खाके को बना के आप निकल पड़े और अल्लाह ताला ने उनके रास्ते को हमवार किया। आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए, एक मंजिल ये आई कि ये गद्दियाना, इसको चमकना था पूरे हिंदुस्तान में, और मौलाना हाशिम साहब के हवाले से ये पूरे हिंदुस्तान में चमक रहा है। इसमें और भी बहुत काम मौलाना साहब जब मुझसे गुफ्तगू उनसे होती है मेरी, तो फरमाया करते हैं, जमील भाई जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने पीछे कुछ छोड़ जाऊं जो नस्लें दर नस्लें जो है उससे फैज़याब होती रहें। ये मामूली काम नहीं है। गद्दियाने वालों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, ख़ास तौर से जो यहाँ बैठे हुए हैं या किसी मसरूफियत के तहत नहीं आ सके हैं, वो भी मेरी इस बात को सुने। आप बड़े खुश नसीब हैं कि आपको ऐसा शख्स नहीं, ऐसी शख्सियत मिल गई जिसने आपके हवाले से इस गद्दियाने को पूरे हिंदुस्तान में चमका दिया। और अब तो यहाँ से लेकर मॉरिशस तक आपके गद्दियाने, इस मदरसे का जिक्र होता है, लोग याद करते हैं मोहब्बत के साथ। अल्लाह ताला मौलाना हाशिम साहब की उम्र में, सेहत में, उनके दिलो दिमाग में और इजाफा अता फरमाए। इसी तरह से इस इदारे को और आगे ले जाएं। अब मुझसे चंद शेर। हमें ये फिक्र नहीं रोज़े हश्र क्या होगा, मचल के कहें सुभान अल्लाह। मैं सरकार की नात पेश कर रहा हूँ, खुर्शीद भाई। हमें ये फिक्र नहीं क्या होगा, हमारा
हमारे हाथ में दामन मुस्तफा होगा, हमारे हाथ में दामन मुस्तफा होगा। शेर समाप्त फरमाए। दुआएं चाहिए आपकी। उसे जला नहीं सकते शरार दोज़ख के, उसे जला नहीं सकते शरार दोज़ख के। रसूल पाक करम जिस पे आपका होगा, रसूल पाक करम जिस पे आपका होगा। इस शेर पे खास तवज्जो चाहूँगा। उलमा हमारे बैठे हुए हैं, इनकी दुआएं चाहिए मुझे। समाअत फरमाए। उठेगी जब मेरे सरकार की निगाहे करम, उठेगी जब मेरे सरकार की निगाहे करम, तो खत्म मेरे मसाइब का सिलसिला होगा, तो खत्म मेरे मसाइब का सिलसिला होगा, सिलसिला होगा, सिलसिला होगा। हज़रत मौलाना मोहम्मद हाशिम साहब गाज़ी मिल्लत, हुजूर आपकी दुआएं जमील खैराबादी को चाहिए। इस शेर पर मैं बतौर ख़ास बहुत अदब के साथ पेश करता हूँ। ये आस्ताने महबूब किबरिया है यहाँ, मचल के कह दें सारे लोग सुभान अल्लाह। ये आस्ताने महबूब किबरिया है यहाँ, खुलूस दिल से जो मांगोगे वो अता होगा, खुलूस दिल से जो मांगोगे वो अता होगा। हज़रत एक मतलब दो शेर और सुन ले, जब टाइम भी हो रहा है। चलिए फिर किसी मौके पर इस नाते पाक का मक्ता जो है वो सुन ले, मैं पेश करता हूँ, वो फिर किसी मौके पर आपकी फरमाइश। हयात में ना सही ऐ जमील रोज़े जज़ा, सुने हज़रत। हयात में ना सही ऐ जमील रोज़े जज़ा, मेरी निगाह को दीदार मुस्तफ़ा होगा। हयात में ना सही ऐ जमील रोज़े जज़ा, मेरी निगाह को दीदार मुस्तफ़ा होगा, मुस्तफ़ा